हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आधार कार्ड हमारे देश के नागरिकों के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट में से एक है। यदि आधार कार्ड ना हो तो सरकार की सारी योजनाओं का लाभ आप नहीं ले सकते हैं। चाहे आप जॉब भी लेना चाहते हैं तो आप नहीं ले सकते हैं, या आप प्राइवेट में कोई कंपनियों में काम करना चाहते हैं तो वहां भी आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ता है। यानी हर जगह पर, हर क्षेत्रों में आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ता है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई करते समय में भी स्कूल में एडमिशन के दौरान, रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको आधार कार्ड मांगे जाते हैं। यानी आधार कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारे देश के नागरिकों के लिए बन चुका है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथियों अब ऐसी फैसला दे दिए गए हैं जिस फैसले से यह प्रतीत होता है कि अब आधार कार्ड हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। आधार कार्ड को साथियों समझ लीजिए बैंड की तरह कर दिया है। आधार कार्ड को हो सकता है आने वाले समय में पूरा बैंड हो जाएगा। बाकी बात क्या कुछ फैसला में कहा गया है, क्या है पूरी मामला, क्या है पूरी मसला, आज के इस वीडियो में देखेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, चर्चा में क्यों है? चर्चा में साथियों इसलिए है क्योंकि 24 अक्टूबर को, हाल ही में 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड में जो जन्म तिथि होता है, जो डेट ऑफ बर्थ होता है, उस जन्म तिथि को मान्यता रद्द कर दिया गया है। यानी कि जन्म तिथि जो होता है आधार कार्ड में, जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होता है, उस डेट ऑफ बर्थ को जो है मान्यता नहीं माना आधार कार्ड का। यानी आधार कार्ड में जो आपका जन्म तिथि है, उस जन्म तिथि को अब जो है किसी भी सरकारी विभाग में, किसी भी सरकारी नौकरियों में, या तो फिर कोई प्राइवेट कंपनियों में अगर आप आधार कार्ड को देते हैं और आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, और उसके आधार पर अगर आपका जॉब लग रहा है तो उसका मान्यता नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए जो है आपको अलग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जन्म तिथि के लिए। या तो जन्म तिथि के लिए आपको मार्कशीट देना पड़ेगा या तो कोई अन्य डॉक्यूमेंट, लेकिन आधार कार्ड नहीं चलेगा। आधार कार्ड जो है आपका जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है, आपका नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साथियों कहा है। आपको मैं बता दूं, जन्म तिथि को सुधारने के लिए हम जो है ना कम से कम 5 साल से परेशान थे। अब जाके मैं जन्म तिथि सुधार पाया हूं, क्योंकि आधार कार्ड में मेरा जन्म तिथि गलत था। और मेरा इसलिए नहीं सुधार रहा था क्योंकि मेरा 10th क्लास के जो मार्कशीट है उसमें भी मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया था। 1989 कर दिया था जहां 1998 होना चाहिए, तो उसे भी मुझे सुधारते सुधारते काफी समय लग गया। और उतना समय उधर ले लिया तो मार्कशीट की वजह से जो है हम इधर नहीं सुधार पा रहे थे। आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ गलत था तो सुधारे कैसे? मेरा 5 साल जो है समय इसी तरह से वेस्ट हो गया। हम आधार कार्ड नहीं सुधार पाए और कितने सारे गवर्नमेंट जॉब का जो है मैं परीक्षा देना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वहां जाते थे तो आधार कार्ड के द्वारा हमें वहां पर वेरीफाई होता था। अब आधार कार्ड नहीं भैया तो फिर कैसे वेरीफाई होगा? एग्जाम में कैसे हॉल में घुसोगे? क्योंकि आधार कार्ड के ही आधार पर पैन कार्ड भी बनता है, वोटर कार्ड भी बनता है, सब गलत। काफी परेशान था जन्म तिथि को लेकर। अब ये जन्म तिथि जो है पूरा समझ लीजिए बैंड कर दिया। जन्म तिथि मान्यता नहीं रहेगा आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो हम 5 साल से झूठों परेशान रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जन्म तिथि अब मान्यता नहीं रहेगा आधार कार्ड का। यह साथियों सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। यह फैसला सुनाने वाले जो है वो कौन थे? जस्टिस संजय करोल। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्जवल भुइयां, ये 2 जस्टिस के द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। यह मामला पूरा आखिर सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा? साथियों, ये मामला इसलिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा क्योंकि 2015 में एक सड़क दुर्घटना हुआ था, और उस सड़क दुर्घटना में जिसकी मौत हुआ था उनके परिजन, उसके परिवार वाले जो है उसी दुर्घटना में जो है मुआवजे के लिए याचिका लगाए हुए थे कोर्ट में। हरियाणा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो है उस हाईकोर्ट में लगाए हुए थे याचिका। अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो है
जिस व्यक्ति का मौत हो गया था सड़क दुर्घटना में, उनके बच्चों के लिए परवरिश के लिए कुछ रुपये जो है मुआवजा के रूप में 19,35,000 रुपया जो है मुआवजा के तौर पर जिस परिवार का व्यक्ति जो मृत्यु हुआ था उसके परिजन को, उनके परिवार वाले को 19.35 लाख रुपया जो है मुआवजा के तौर पर देने का फैसला सुनाया था। और जिस डॉक्यूमेंट के तहत यह फैसला सुनाया गया था कि मृतक व्यक्ति का जो डॉक्यूमेंट था आधार कार्ड, उस आधार कार्ड में साथियों उसका उम्र था, आधार कार्ड में था 45 वर्ष और उसका सर्टिफिकेट में था 47 वर्ष। मार्कशीट जो था उसमें 47 वर्ष था और उसमें और जो आधार कार्ड था उसमें 45 वर्ष था। तो इसके आधार पर जो है उन्होंने फैसला दिया कि आखिर जो मरा जिस व्यक्ति, उस व्यक्ति का उम्र कितना था। उम्र को भी जब फैसला दिए जाते तो इस चीज़ को मायने में रखा जाता है, उम्र के हिसाब से जो मुआवजा का प्रावधान किया जाता है। ये प्रावधान है, ये नियम है, ये कानून है। तो वो उम्र के आधार पर देखा, तो उम्र में देखा कि भैया इसका आधार कार्ड में तो 45 वर्ष है और इसका जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट में 47 वर्ष है, 2 साल का फ़र्क है। तो अब क्या किया, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चल गया, ये सुप्रीम कोर्ट तक चल गया मामला भैया, सुप्रीम कोर्ट तक चल गया। और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भैया देखिए हमारा जो पंजाब हाई कोर्ट है, हरियाणा हाई कोर्ट है, उनके द्वारा मुझे जो है 19 लाख लगभग मेरे ऊपर मुआवजा देने का जो है फैसला सुना दिया है, जो कि हम जो है भारी भरकम कम होता है, हम ये नहीं चुका पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ये मुआवजा। ये साथियों बात चल रहा था। तो इसी पे जो है मामला अब सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने लगा। और सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कहा कि देखिए जो आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है, जो व्यक्ति का मृत्यु हुआ है, वो मान्यता नहीं रहेगा, उसकी मान्यता वैलिड नहीं माना जाएगा। जो उसका मार्कशीट है उस मार्कशीट को जो है मान्यता माना जाएगा। यानी साथियों जो एक्सीडेंट हुआ, जो एक्सीडेंट में जो व्यक्ति के द्वारा मारा गया, जिस व्यक्ति का गाड़ी था जिन्होंने कुचला, ठीक ना, उस व्यक्ति चला गया था सुप्रीम कोर्ट तक कि देखिए इतना बड़ी रकम हमसे जो मुआवजा हाई कोर्ट ले रहा है, इतना हमको देने बोला है, तो ये हम इतना नहीं दे पाएंगे। अब इसलिए सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल में कहा कि भैया देखिए जो आधार कार्ड में जो इसका 45 वर्ष है ना, जो 47 वर्ष है, वो चीज़ नहीं मानेंगे हम। इसका जो वैलिड जो है इसका डॉक्यूमेंट जो मार्कशीट है वो मार्कशीट को वैलिड मानेंगे। और मार्कशीट को वैलिड मानते हुए साथियों ये मुआवजा जो था 19.5 लाख रुपया लगभग, इसको ख़त्म कर 9 लाख में लाके खड़ा कर दिया। 9.5 लाख रुपया जो मुआवजा के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना देना पड़ेगा ये साथियों। और उस समय कहा कि अब आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, वो जन्म तिथि अब जो है मान्यता नहीं होगा। ये साथियों का दिया है सुप्रीम कोर्ट। यानी कि डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के लिए जो है आपका मान्यता नहीं माना जाएगा आधार कार्ड में। आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा साथियों। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब आप लोग जो है आधार कार्ड भी अगर बनाते हैं, अगर आधार कार्ड को अपडेट कराते हैं, आधार कार्ड को जो है आप लोग कुछ सुधार करते हैं, तो देखिएगा आप आधार कार्ड जो बन के आता है उसमें साफ तौर से लिखा रहता है कि ये आधार कार्ड आपका जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है और नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो किसका प्रमाण है? तो आधार कार्ड सिर्फ साथियों आपका पहचान है, आपका पहचान है। मतलब आधार कार्ड ये तय करेगा कि आप कीर्ति बोध हैं कि नहीं है, आप फलना बोध हैं कि नहीं, आप फलना कुमार हैं कि नहीं, फलना दास हैं कि नहीं है, आपका घर कहाँ है, एड्रेस का साथियों आप प्रमाण रख गया है। जन्म तिथि का प्रमाण आधार कार्ड नहीं रहा है। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जन्म तिथि का प्रमाण अब नहीं रहा आधार कार्ड, सिर्फ जो है अब पहचान का प्रमाण है कि आप कीर्तिबोध हैं या नहीं, पिता का नाम आपका फलना ढकना ये है कि नहीं है, आपका एड्रेस ये है कि नहीं, बस इतने ही का साथियों आप प्रमाण रह गया है। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।